हेलो गाइज। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स के बारे में। जितनी भी अनुसूचियां हैं, मतलब कि टोटल 12 अनुसूचियां हैं संविधान में, जिसके बारे में हम जानेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मेरा नाम राहुल, और हम लोग आगे बढ़ते हैं और पहले शेड्यूल के बारे में जानते हैं कि इसमें क्या क्या प्रोविज़न है, इसमें क्या क्या प्रोविज़न दिया गया है और जो कि हम लोगों को जानना चाहिए। अनुसूची ये कई प्रकार के एग्ज़ाम्स में आते हैं, ख़ास तौर पे सिविल से एग्ज़ाम में आते हैं शेड्यूल से और पार्ट से। तो पार्ट मैंने पिछले वीडियो में बना दिया है, जिसे आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं फर्स्ट शेड्यूल के बारे में। फर्स्ट शेड्यूल में क्या क्या दिया है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। और फर्स्ट शेड्यूल देखिए, फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया है नेम ऑफ द स्टेट एंड देयर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, जो कि आर्टिकल 1 से लेकर 4 के अंतर्गत इसे एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें कि वो यूनियन टेरिटरीज वगैरह होती है, उसके क्या मतलब कि नाम वगैरह चेंज करना, उसका बॉर्डर जो है लिमिटेशन बनाना, उसका ये इसमें है दिया गया है, इसका प्रोविज़न है इसमें, जो कि फर्स्ट शेड्यूल में ये है। तो आगे बढ़ते हैं सेकेंड शेड्यूल में क्या है। दूसरी अनुसूची में हम लोगों को देखने को मिलता है कि प्रोविज़न रिलेटिंग टू द इमोल्यूमेंट्स अलाउंसेज प्रिविलेज एंड सो ऑन ऑफ, जो कि इसमें जो भत्ते मिलते हैं, जो उपलब्धियां होती है, जो कि मिलते हैं, प्रेसिडेंट को मिलती हैं, गवर्नर को मिलती हैं, जो कि जितने भी सारे स्टेट्स के गवर्नर होते हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है। ये जो कि बेनिफिट्स होते हैं, कुछ जो अलाउंसेज होते हैं, ये प्रोवाइड की जाती है। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, एंड चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा ऑफ ऑल स्टेट्स, उन लोगों को प्रोवाइड की जाती है ये उपलब्धियाँ, जो कि आर्टिकल में डिफाइन किया गया है, जो कि आर्टिकल नंबर 59, 65 एंड 75, 97, 125, 148, 186 एंड 221, मतलब कि 221 में ये एक्सप्लेनेशन मिलता है हम लोगों को, जो कि ये अलाउंसेज होते हैं और कुछ विशेषाधिकार होते हैं जो कि इसमें प्रोवाइड हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग कि अगले जो है कि, और ये भी जो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं, जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स हैं, जो कैग है, कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया, जो कि इन्हें भी प्रोवाइड होता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग थर्ड शेड्यूल के बारे में जानते हैं। थर्ड शेड्यूल जो कि हम लोग का है फॉर्म्स एंड और अफर्मेशन, जो कि शपथ ग्रहण करने से रिलेटेड है, जो कि जितने भी यूनियन मिनिस्टर वगैरह होते हैं जिनका अपॉइंट होता है, ड्यूरिंग अपॉइंटमेंट ये लोग जो शपथ लेते हैं, ओथ लेते हैं, उसके बारे में इसका जो है कि उल्लेख मिलता है इस थर्ड शेड्यूल के बारे में। तो थर्ड शेड्यूल में जो कि आर्टिकल नंबर जो कि हम लोग देख रहे हैं, आर्टिकल नंबर ये है, इसमें जितने भी यूनियन मिनिस्टर हैं, कैंडिडेट्स ऑफ इलेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, स्टेट मिनिस्टर्स, जितने भी यूनियन लेवल के मिनिस्टर्स हैं, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स, तो उन लोगों को ये ओथ वगैरह जो है कि शपथ ग्रहण करने की इसमें नियम बताए गए हैं कि किन के द्वारा शपथ ग्रहण किया जाएगा और कौन शपथ कराएगा, ये इसमें बताया गया है। तो हम लोग अब अगले शेड्यूल के बारे में जानते हैं, जो कि फोर्थ अनुसूची है, जो कि इसमें एलोकेशन, मतलब कि जो कि सीटें जो होती है राज्यसभा में एंड यूनियन टेरिटरी वगैरह में जो प्रोवाइड होती है, एलोकेट होती है, तो उसके बारे में इसमें प्रोविज़न दिया गया है। ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। आर्टिकल नंबर 4 एंड आर्टिकल नंबर 18 में इसका जो है कि एक्सप्लेनेशन हम लोग को देखने को मिलता है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे अब फिफ्थ शेड्यूल के बारे में।
पाँचवा अनुसूची है जो कि भारतीय संविधान का। और इसके बारे में हम जानेंगे कि जो कि इसमें प्रोविज़न दिया गया है, रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन एंड शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइब्स, मतलब कि जो भी अनुसूचित इलाके होते हैं और अनुसूचित जनजाति इलाके जो होते हैं, मतलब ट्राइबल एरियाज, जो कि आर्टिकल 220-44 जिनका एडमिनिस्ट्रेटर मतलब प्रशासनिक व्यवस्था एंड कंट्रोल करने की उसमें सिस्टम जो कि बताए गए होते हैं, जो कि 5th शेड्यूल में एक्सप्लेनेशन दिया गया है इसका। 5वीं अनुसूची में इसका उल्लेख मिलता है हम लोगों को। और अब हम लोग बढ़ते हैं 6th शेड्यूल, जो कि 6वां अनुसूची है हम लोग के भारतीय संविधान का। और इसमें प्रोविज़न दिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्राइबल एरियाज ऑफ स्टेट, जैसे कि मेघालय, असम, त्रिपुरा एंड मिजोरम के बारे में आर्टिकल 244 एंड 275, जिसमें कि ये एक्सप्लेन किया गया है। और इसमें कंट्रोल जो करने के लिए, उसके एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था को संभालने के लिए इसमें सिस्टम दिया गया है, जैसे कि राष्ट्रपति जो है कि कभी भी शेड्यूल ट्राइबल एरिया जो घोषित कर सकते हैं किसी एरिया को, उनके पास पावर है। तो उसी के अनुसार ट्राइबल एरिया जो भी है उनके एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासनिक व्यवस्था को इसमें उल्लेख बताया गया है, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है ये। और हम लोग अब अगले शेड्यूल के बारे में जानेंगे, भारतीय संविधान के जो कि अनुसूची है 7वीं अनुसूची, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट अनुसूची है और जिसे हमें जानना भी चाहिए। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये, और बहुत इम्पोर्टेंट होने के कारण साथ साथ हम लोगों को जो कि इसमें डिवीज़न, जो कि पावर का डिवीज़न, मतलब कि शक्तियों का बंटवारा किया गया है किसके किसके बीच में, केंद्र और राज्य के बीच में। इसमें कि 3 सूचियाँ देखने को मिलती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, मतलब कि केंद्र सूची है, राज्य सूची है और इसमें समवर्ती सूची है। जिसके अंतर्गत आर्टिकल 246 बताया गया है, जिसमें कि 98 सब्जेक्ट हैं। ओरिजिनली देखा जाए तो उसमें 97 सब्जेक्ट हैं, एंड स्टेट लिस्ट में देखा जाए तो 59 सब्जेक्ट है, एंड ओरिजिनली देखा जाए तो 66 इसमें सब्जेक्ट हैं। कंकरेंट लिस्ट में हम लोग देखते हैं 52 सब्जेक्ट है और 47 ओरिजिनली है इसमें सब्जेक्ट। तो इसमें कि यूनियन लिस्ट जो नियम कानून बनाती है वो सारे इंडिया पे लागू होता है, और स्टेट लिस्ट जो बनाती है वो स्टेट पे लागू होता है। लेकिन कंकरेंट लिस्ट में ये है कि इसमें दोनों नियम बना सकते हैं, कोई भी लॉ अप्लाई कर सकते हैं पूरे स्टेट पे। अगर स्टेट बनाती है तो ठीक है, नहीं तो अगर वह स्टेट और यूनियन दोनों ने नियम बनाया है और दोनों नियम सेम है तो यूनियन का ही नियम इस पे अप्लाई होगा पूरे इंडिया पे, क्योंकि यूनियन का ही नियम अप्लाई करने का इसमें प्रोविज़न दिया गया है। तो अब आगे बढ़ते हैं और अगले जो कि शेड्यूल के बारे में जानते हैं, भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची के बारे में जानेंगे हम लोग, जो कि ये भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि संविधान के 17वें पार्ट से में भी दिया गया है लैंग्वेज के बारे में, जो कि हम लोग की जो क्या लैंग्वेज है हमारे देश की। ओरिजिनली देखा जाए तो 14 लैंग्वेज था इसमें, 14 लैंग्वेज थी। प्रेजेंटली देखा जाए तो 22 लैंग्वेज है इसमें, जो कि ऐसे हैं आसामी, बंगाली, बोडो, डोंगरी एंड गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, जो कि इसको रीनेम्ड किया गया, उड़िया किया गया कॉन्स्टिट्यूशन 96 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 के द्वारा इसे कॉन्स्टिट्यूशन में इसे बदला गया, मतलब रीनेम किया गया, इसका नाम को चेंज किया गया। पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी भाषा को जो कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1967 के द्वारा इसे ऐड किया गया, जो कि पहले नहीं था ये। और कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जो कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 71 1992 के द्वारा इसे ऐड किया गया। और बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 92 एंड 2003 के द्वारा इसे ऐड किया गया, मतलब कि इसमें शामिल किया गया। और अब आते हैं हम लोग
9th शेड्यूल के बारे में, जो कि भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची है। और इसके बारे में हम देखते हैं इसका टाइटल क्या है आखिर में। इसका टाइटल हम लोग देखना एक्ट्स एंड रेगुलेशन, जो कि बताया गया इसमें लेजिस्लेचर डीलिंग विद द लैंड रिफॉर्म्स, जो कि एवोल्यूशन किया गया है जमींदारी सिस्टम का, उसके बारे में देखा गया है इसमें, जो कि ऐड किया गया हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 के द्वारा, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के ठीक 1 साल बाद ही इसे शामिल किया गया संविधान में। और अब हम अगले जो है शेड्यूल के बारे में जानेंगे, 10वीं अनुसूची के बारे में, जो कि 10वीं अनुसूची जो है कि एंटी डिफेक्शन लॉ है। जो पार्टी वगैरह होती है इसमें से उसमें चली जाती हैं, इसमें से उसमें चली जाती हैं, उसके बारे में उल्लेख किया गया है। तो डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मीन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट आर्टिकल 102 एंड 191 लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। तो इसमें इसे ऐड किया गया 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, मतलब कि 52 संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा इसे ऐड किया गया भारतीय संविधान में। तो हम अब लोग अगले अनुसूची के बारे में बढ़ते हैं। कौन सी अनुसूची है, कौन सा शेड्यूल है? 11th शेड्यूल के बारे में हम लोग जानेंगे अब। तो 11th शेड्यूल जो कि बना है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर अथॉरिटी ऑफ पंचायत, जो कि वही पंचायत वाला है, पंचायत के बारे में बताया गया इसमें। और जो कि ऐड किया गया 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के द्वारा। तो अब हम लोग अगले शेड्यूल के बारे में जानेंगे, जो कि अगला शेड्यूल है हम लोगों का म्यूनसिपाल्टी, नगर पालिका। म्यूनसिपाल्टी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत पार्ट 9 के ए में शायद दिया गया है, मुझे कंफर्म नहीं पता है, बट मुझे लगता है 9A में दिया गया है म्यूनसिपाल्टी के बारे में, जो कि ऐड किया गया 74वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के द्वारा। और ये हम लोगों का लास्टवा नंबर है, ये अनुसूची जो कि हम लोग का लास्ट था। और हम लोग जाने, और अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे इसके बारे में, इनके पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग जानेंगे। तो मैंने सोचा दिखा दूँ इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका ब्लूप्रिंट आखिर में क्या है। तो आप लोग चाहें तो इसे दोबारा भी देख सकते हैं और इसे समझ सकते हैं। तो तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलेंगे। और थैंक यू फॉर वाचिंग। और ओके, बाय बाय, टाटा।